नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो पाठ है वह पाठ संख्या 10 हाँ, तू तू, हु तू तू, हु तू तू। यानी किसी खेल की बात हो रहा है। हु तू तू, हु तू तू, हु तू तू, आउट आउट पाले के एक तरफ से सभी लड़कियां जोर से चिल्लाया। हु तू तू, हु तू तू, इधर से पकड़ो, पैरों से पकड़ो, पैरों से पैर से पकड़ लो। वसुधा इधर राजा इधर से पकड़ लो। अरे श्यामला हाथ लाइन को न छुए, हाथ को पकड़ लो। आउट आउट आउट, सब आउट हो, तुम्हारी तो पूरी टीम आउट हो गई। यानी कि क्या करे लड़कियां, आउट आउट की आवाजें आ रही, तो मतलब साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है। क्या तुम इस खेल का नाम बता सकते हो? चेडू गुड्डू, हु तू हा, डुडू, छू, किटकिट, कबड्डी या फिर कुछ और। यानी इतना सारा क्या है आपका, ये क्या है, खेल का नाम है। श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर पकड़ लिया तो सबको लगा वह तो आउट हो गए। किसी ने पैर दबोचे, किसी ने हाथ के, तो किसी ने कमरा। पर श्यामला कहाँ छोड़ने वाली थी। घिसट घिसट कर उसने बीच की लाइन छू ही ली। श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो दूसरे पाले की सारी लड़कियों ने उसको पकड़ा हुआ था, इसलिए वह सारी आउट हो गई। परंतु रोजी बहस करने लगी। उसका कहना था कि श्यामला की सांस टूट गई थी, इसलिए उनकी टीम आउट हो गई। श्यामला तो अड़ गई कि उनकी सांस नहीं टूटी थी। उसने यह भी पूछा कि अगर सांस टूट गई थी तो सब उसको इतनी देर से दबोचे क्यों रहे। वो काफी बहस हुई, पर अंत में श्यामला की ही जीत हुई। अध्यापक के लिए इस खेल से बच्चों का ध्यान इस ओर खींचे कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं, ताकि हम सभी काम सही ढंग से हो। हमारे आसपास में मतभेद और झगड़े भी होते हैं और हम इन्हें सुलझाते भी हैं। यानी कि हम जब आपस में रहते हैं तो बच्चों को बताना है कि हम जब एक साथ में रहेंगे तो क्या होगा, मतभेद होगा। तो इससे हमें एक दूसरे से, ऐसा नहीं कि अगर बच्चों में लड़ाई हो रही है तो बिल्कुल दम लड़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर बच्चों में लड़ाई होती है तो उसे सुलझाना है। बच्चों को ये सिखाना है कि अगर तुम लोग में भी अगर लड़ाई होती है तो उस लड़ाई को ज्यादा ऊपर नहीं ले जाने की जरूरत है। कबड्डी का खेल, अब कौन सा आपको गेम हो रहा था, कबड्डी। तो ऐसा ही है कबड्डी का खेल, है ना। खींचातानी, जोर झपट्टा, दम लगाना, चीख चिल्लाना, मिट्टी से घिसट डालना, हाँ तो हो हल्ले का क्या वाला खेल। पर इसमें बहुत सारे नियम भी है। मजा भी बहुत खूब आता है, कसरत भी पूरी हो जाती है। सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलो, भागो भागो दौड़ो। साथ में दूसरे पाले के लोगों ने छूने की भी कोशिश करो। जितनी देर सांस लोगो, उतनी देर दूसरे पाले में अपना कमाल दिखा पाओगे। कबड्डी के खेल में दिमाग और शरीर दोनों को ही चलाना पड़ता है। खींचने या रोकने से में ताकत लगाओ और साथ ही सोचो कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसो। कौन है जिसको जल्दी से छूकर अपने पाले में लौट आए। अगर पकड़े गए तो बीच की लाइन तक कैसे पहुंचे। अध्यापक के लिए कई बार बच्चों को खेलों में लिंग, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देते, इस पर चर्चा करो। यानी कि बहुत सारा ऐसा खेल होता है जिसमें बोलते हैं कि क्रिकेट जो है मोस्टली लड़का लोग के लिए बना होता है, लेकिन लड़के लड़के के साथ में भी लड़कियां खेलती। बहुत सा गेम है, लेकिन अब सारा गेम भी लड़की खेलती है। अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी कितनी बार बोल बोल कितनी बार बोल पाए। क्या कबड्डी खेलते हुए भी इतनी बार ही बोल पाते हो, कोई अंतर है? हाँ, उसमें क्यों? आप जब गेम में जाते हो तो उस समय आप धीरे धीरे बोलते, क्यों बोलते धीरे धीरे? हाँ सॉरी, धीरे धीरे नहीं, क्योंकि वहां पे हमें दौड़ते हैं तो कबड्डी कबड्डी कम बोलते हैं, लेकिन आप जब नॉर्मली आप बैठे हुए तो कबड्डी कबड्डी आप ज्यादा बोलोगे। अगली बार जब भी कबड्डी खेलो तब ध्यान देना कि आंख, पैर और हाथ का कितना जबरदस्त ताल में रखना होता है। श्यामला ने पूरी टीम को एक भर में आउट कर दिया। इस चित्र कॉपी में बनाकर, आउट होना क्या होता है, कबड्डी में कब कब आउट होते हैं, तो ये नियम है। कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत जरूरी होता है, जैसे खो खो के खेल में छूने से आउट होते हैं और छूने से ही बारी आती है। ऐसे अब खेलों के नाम बताओ जिसमें छूना बहुत जरूरी होते हैं। कबड्डी में श्यामला के बीच का लाइन छूने से सब आउट हो गए थे। ऐसे कौन कौन से खेल है जिसमें बीच की लाइन महत्व होता है? अध्यापक के लिए बॉक्स में दिया गया यह क्रियाकलाप किसी बड़े
या शिक्षक की निगरानी में ही किए करें। क्या तुम कबड्डी खेलते हो? क्या तुम्हारे स्कूल में लड़कियों की कबड्डी की टीम है? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारी दादी और नानी कबड्डी खेलती थी? आज घर जाकर पता करना। क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियां कबड्डी या कोई और बाहर खेलने जाने वाले खेल खेलती हैं? क्या कुछ लड़कियां नहीं खेलती? वो क्यों नहीं खेलती हैं? तो ये आपको क्लास में डिस्कशन करवाना है। कर्णम मल्लेश्वरी या बीआईएफ है। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। क्या है? वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब से 12 साल की थी तब से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। जब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है, यानी 130 किलो उठा लेती है। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी चार बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती है। यानी कर्णम मल्लेश्वरी क्या थी? वेट लिफ्टर थी। कितना तक उठा लेती हैं? 130 केजी तक उठा लेती है। कितने मेडल जीती हैं? 29 मेडल जीती हैं और उनकी बहन भी प्रयास कर रही है। तीनों बहनों की कहानी। यह फोटो देखो, लगता है ना दादी नानी, पर यह है आम दादी नानियों से अलग। यह फोटो है तीन बहनों की, ज्वाला, लीला, हीरा। ये मुंबई में रहती है। ये तीनों कबड्डी खेलती थी, दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती है, जब हम छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल पाएगी तो उनको शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते, इसलिए भी लोग इन खेलने से मना करते थे। अध्यापक के लिए ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में पता लगाने के लिए बच्चों की मदद करें। तीनों ही बहनें काफी छोटी थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे। उनके मामा क्या करते? खो खो कबड्डी। उन्हीं से ही यह शौक उन बहनों में आया। ज्वाला और लीला बताती है, आज से करीबन 50 साल पहले जब हम कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। माता पिता भी मदद नहीं करते थे, लेकिन हम सोचते थे लड़कियों को कबड्डी खेलना जरूर चाहिए। माँ और मामाओं ने हमें कभी नहीं रोका। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा और अपने मोहल्लों में कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। याद आए वे दिन। लीला और हीरा अपने मैचों के बारे में बड़े जोश से बताती। कई मैच में वो बिल्कुल हारते-हारते जीती, क्योंकि उन्होंने तो मन में ठान लिया था कभी हार नहीं माननी है। उन मैचों के दौरान कई बड़ी मजेदार घटनाएं भी हैं। एक बार वो दूसरे शहर में बड़ा मैच खेलने गई। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होना था। हम 3 से 6 की पिक्चर देखने चले गए। हमने सोचा कि मैच के समय तक वापिस पहुंच ही जाएंगे। पिक्चर शुरू हो गई तो हॉल में अब हल्ला मचने लगा। पता चला कि हमारे मामा हमें ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में टॉर्च थी। वे एक-एक करके सबके चेहरे पर रोशनी डालकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मामा ने वहीं पे हमें खूब जोर से फटकार लगाए। उनके जीवन में कबड्डी को लेकर कई कठिनाइयां हैं, परंतु कबड्डी का मजा कभी कम नहीं हुआ। सबसे छोटी बहन हीरा तो कबड्डी की कोच भी बनी। ये बहनों तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अध्यापक के लिए इन उदाहरणों के द्वारा कक्षा में बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं। कई बार लड़कियों को खेलने के मौके लड़कों के बराबर नहीं मिलते, इस पर चर्चा करवाई जा सकती है। माँ के भाई को क्या कहते हैं? माँ के भाई को क्या कहते हैं? मामा। बच्चों से पता करें कि वे अपने माँ को भाई को क्या कहते हैं। ये था सॉरी